हम साहेब अली बोले। और कैसे हो? बढ़िया, आपके? बस गुरु महाराज की बढ़िया, दया। मालिक की दया है। बस गुरु महाराज की दया है, मालिक की दया है। और सुनाओ साहब, बहुत दिनों बाद की। बस मालिक की दया, गुरु महाराज की कृपा है। आदेश करो, कोई कैसे फोन की? मैंने क्या है कि थोड़ी सी के एक अपने क्या है कि एक दोहा आता है, दोहा। अच्छा। वो दोहा है, दादू दुनिया बावरी कहे शाम को राम, अच्छा। पूछ मरोड़े बैल के काटे अपनो काम। अच्छा, दादू दयाल जी का दोहा। हाँ, एक बार इसको वापिस बोलो। दादू दुनिया बावरी हाँ, दादू दुनिया बावरी कहे शाम को राम। कहे शाम को राम। हाँ जी। अच्छा, ये जो दोहा है दादू दयाल जी का है। हाँ जी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे जितने भारतवर्ष में या कहीं भी देख लो, जो पंथ चल रहे हैं, जो अपने गुरु को ध्येय मान के चलते हैं, यानी गुरु रूपी जो राम है उसको ध्येय मान के चलते हैं, तो उनके लिए ये दादू दयाल जी बोलते हैं कि दादू दुनिया बावरी कहे शाम को राम। हाँ जी। जैसे रामपाल जी महाराज के पंथ में रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साकार है। हाँ जी। साकार का मतलब उसका स्पेशल आकार है, उसकी स्पेशल देही है। हाँ जी। और देही होगी तो उसका कोई आकार होगा। हाँ जी। जैसे कबीर साहब की बड़ी हुई दाढ़ी है। हाँ जी। और वो मतलब फोटो भी पुजवाते हैं, मूर्ति भी पुजवाते हैं। हाँ जैसे रामपाल जी की, महाराज की, चाहे कबीर साहब जी की, जैसे भी है। और उसी को सच्चाई मान के चलते हैं। हाँ जी। जबकि वो झूठा साहिब इसलिए है क्योंकि वो परमात्मा ने नहीं बनाया रामपाल जी महाराज की या कबीर साहब जी की मूर्ति को, उसकी मूर्ति को इंसान ने बनाया, इसलिए वो झूठ साहिब हो गया। हाँ जी। सही है ना, क्योंकि मूर्ति बनती और बिगड़ती है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि मूर्ति के ऊपर अगर चींटी चली जाए या कुछ प्रसाद भी चढ़ाया जाए तो वो स्वयं से नहीं खा सकती। जी। जो स्वयं से नहीं खा सकती वो जड़ है, वो चेतन नहीं। जी। और जो चेतन नहीं है, जो जड़ है जी। तो वो उसमें आत्मा नहीं है। जी। और जिसमें आत्मा नहीं है, जो जड़ है, उसकी कबीर साहब जी खंडन करते हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कबीर जो दादू दयाल जी महाराज है, और वैसे ही राधा स्वामी पंथ में भी है कि वो राधा स्वामी पंथ में भी गुरु जी का जो ध्यान बताते हैं वो आंखों वालों को ही देते हैं। अच्छा। अंधे वाले को, अंधे शिष्यों को इसलिए नहीं देते हैं, अंधे व्यक्ति को नाम दीक्षा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनकी आंखें गुरु जी के देह रूप को नहीं देख सकती। अच्छा, वाह वाह। तो क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार गुरु जो होता है वो बोलते तो शब्द स्वरूप है, गुरु शब्द स्वरूप है, लेकिन जब उनकी ध्यान विधि देखेंगे ना तो पता मालूम पड़ेगा कि वो गुरु को देह रूप में ही मानते हैं, शब्द रूप की तो केवल बातें करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी भारतवर्ष में राधा स्वामी हो पंथ हो, चाहे वो रामपाल जी महाराज का पंथ हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार का पंथ हो, अगर वो अपने गुरु को और परमात्मा को साकार या देहधारी मानते हैं, या उसी प्रकार देह का ध्यान करवाते हैं, या गुरु महाराज को राम, क्योंकि गुरु में और राम में कोई अंतर नहीं। जी बिल्कुल नहीं, सही बात। इसलिए नहीं है कि गुरु कर ले आप समान। जी सही। क्योंकि गुरु शब्द होता है ना, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हाँ जी। तो गुरु जो होता है वो शब्द स्वरूप होता है। जी। लेकिन शब्द स्वरूप का मतलब ये जो भावनाकरी जो शब्द बोलते हैं मुंह से, वो नहीं। जी। इसके लिए तो नियक्षर बोला गया है, यानी बिना अक्षरों वाला, 52 अक्षरों से परे। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतवर्ष में जितने भी पंथ चल रहे हैं, जो अपने को और शिष्यों को देह मान के चलते हैं, देह का ध्यान करवाते हैं, उनके लिए दादू दयाल जी, उनको एक पागल की संज्ञा दी जाती है। बावरी का मतलब पागल। दादू दुनिया बावरी, बावरी का मतलब पागल, पागल, अनभोल, जी। अज्ञान जिसके अंदर अज्ञान भरा हो, क्योंकि वो गुरु के स्वरूप को नहीं जानते हैं। अच्छा, है ना। ठीक है। तो यही चीज बताया गया है। तो दादू दयाल जी का स्पेशल दोहा यही है कि दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम। चाम यानी चमड़ी को ही जो राम बोलते हैं। जी बहुत अच्छी बात है ना। और चमड़ी का ही जो ध्यान करवाते हैं, उसके लिए उसका खंडन किया है कबीर तो दादू दयाल जी ने। जी भगत जी। जी भगत जी।
ठीक है भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत 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 धन्यवाद। सब गुरु महाराज की दया है। सतनाम साहिब। और भगत जी थोड़ी थोड़ी एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे नितिन साहब जी जो अपन को जो किसी भी भगत को विहंगम चाल बताते हैं और कछुए के बारे में कछुए की वृत्ति बताते हैं, तो विहंगम चाल और एक कछुए की वृत्ति, इससे आत्मज्ञान का क्या मतलब है? विहंगम चाल और हाँ एक बार और सुन लो, विहंगम चाल और कछुए की वृत्ति से इसे आत्मज्ञान का क्या मतलब है? कछुए की वृत्ति मतलब कछुए का एक गुण होता है जी भगत जी। जैसे कछुआ जब चलता है और उसको ये आभास होता है कि मेरे को कोई मतलब उसको आभास होता है संकट का, तो वो अपनी खोल में चला जाता है और अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है कि खोल में जाने के पश्चात कछुए को कोई मार नहीं सकता। जी भगत जी। उसके ऊपर की जो खाल होती है, खोल होती है, ढाल जो जिसको ढाल बोलते हैं, हाँ जी, तो वो ढाल बड़ी कठोर होती है। उस ढाल से सेना के अंदर ढालें बनाई जाती थी तलवार को रोकने के लिए। हाँ जी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उस स्थिति में जब कोई संकट आता है तो कछुआ किसी दूसरे कछुए का या किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता कि वो मेरी रक्षा स्वयं करे, कोई दूसरा करेगा। हाँ जी। वो अपनी रक्षा स्वयं करता है जी। यानी अपनी रक्षा स्वयं करना, ये जो गुण है उसी को कबीर साहब जी ने बोला है कि अंसा ऊर्जा अंश अकेला, है ना? हाँ जी। ऊर्जा अंश अकेला, एक इसका मतलब यह है अकेला। वो जो कछुआ है, कछुए की जो वृत्ति है वो अकेला होने की वृत्ति है। हाँ जी। तो निज स्वरूप के अंदर उपस्थित होने पर, निज स्वरूप के अंदर जाने पर, यानी आत्म ज्ञान आत्म बोध होने पर, खुद का बोध होने पर हमें किसी अन्य का डर नहीं रहता, वो निर्भय हो जाता है। जी भगत जी। कहते हैं ना आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो कछुए का एक गुण जो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता, अपनी रक्षा स्वयं करता है। इसी को आत्म रक्षा के इस गुण को देख करके ही कबीर साहब जी ने या नितिन साहब जी ने आत्मज्ञान के बारे में बताया कि आत्मज्ञान वैसा ही है जैसा कछुए का गुण है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। कछुए की ये वृत्ति जो अपनी रक्षा स्वयं करे, यही आत्म रक्षा में होता है। आत्मा की रक्षा यानी आत्म रक्षा का मतलब होता है आत्मा के गुण के अंदर आने पर वह किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वो खुद पे निर्भर हो जाता है। जो खुद पे निर्भर होता है उसी को आत्मनिर्भर बोलते हैं। जी भगत जी। तो यही चीज बोला गया है। और जो पक्षी की जो चाल है, हाँ जी। पक्षी भी जब एक डाल से दूसरे डाल पे उड़ता है तो उसके बीच में किसी प्रकार का कोई रूहानी मंडल, किसी प्रकार का कोई स्टेशन या कोई मदद करने वाला नहीं है। मतलब स्टेशन भी नहीं होते हैं और कोई मदद भी नहीं करता। पक्षी स्वयं अपनी पंखों के सहारे अपनी ताकत से स्वयं दूसरी जगह उड़ सकता है। तो इसी को विहंगम चाल बोला गया है कि विहंगम चाल में किसी दूसरे की सहायता नहीं ले जाता है, वो स्वयं सूरत के द्वारा यानी खुद के द्वारा वो अनुभूति होती। तो कहने का मतलब है कछुए की वृत्ति में और पक्षी की वृत्ति में दोनों में समानता यह है कि दोनों ही अपनी गति के लिए दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। यानी कछुआ अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे कछुए की मदद नहीं लेता और पक्षी जो है उड़ने के लिए किसी दूसरे पक्षी की मदद नहीं लेता। यही चीज आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान के अंदर क्या है, किसी दूसरे की, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मैं तो हूँ अकेला, मैं आप अकेला। हाँ, तो ना कोई गुरु ना कोई चेला। तो इसका मतलब भी यही है कि देहदारी गुरु देहदारी चेले का खंडन किया गया है। तो मंडन यहाँ पे शब्द गुरु सूरधुन चेला का किया गया है। वाह, बहुत अच्छी बात। तो कहने का मतलब ये आत्मज्ञान का कछुए की जो अपने आप में सिमटने का जो गुण है, वृत्ति है, और जो पक्षी का एक दूसरे से दूसरी जगह जाने उड़ने की जो वृत्ति है, दोनों में और आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान में दूसरे का सहारा नहीं लिया जाता है ना मंत्रों का, क्योंकि मंत्र हमेशा दूसरे के जपे जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल सही। खुद का मंत्र क्या है, क्योंकि आत्मा का मतलब ही खुद का है। बिल्कुल सही बात है। तो खुद का मंत्र है नहीं, दूसरा का मंत्र अपन जप रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट हो गया ना, दूसरे पर निर्भर हो गया। वाह भगत जी, जो दूसरों पे निर्भर होता है वो आत्म निर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पे निर्भर, खुद पे निर्भर नहीं हो सकता। तो खुद पे निर्भर होंगे तभी निर्भय होते हैं। जैसे कछुआ निर्भय हो जाता है अपनी रक्षा करने में,
सही बात है, बिल्कुल जैसे पक्षी एक डाल से दूसरे डाल पे अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है, सही बात है, वैसे ही आत्मरक्षा में भी आत्मज्ञान होने पर किसी दूसरे का डर नहीं रहता है, सही बात है। जीव निर्भय हो जाता है। मतलब बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात, ये गुण है साहब। बहुत अच्छी बात बताई आप। ठीक है भगत जी, समझ में आई? बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात ठीक है। है भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाय भगत गुरुदेव। जी।